हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज 1 जुलाई को आपका मैं स्वागत करता हूँ। जी हाँ, 1 जुलाई से जीएसटी में बदलाव हो रहा है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ा बदलाव हो रहा है जो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ समाज के स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए भी उल्लेखनीय है, मददगार साबित है। आज से पूरे देश में भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 लागू कर दिया है। इसके तहत प्लास्टिक थर्मोकोल से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, क्रय विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम के उल्लंघन पर निर्माता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर और विक्रेताओं पर छापामार जो टीम है वो कार्रवाई करेगी और ज़बरदस्त फाइन भी लगाएगी। शहर में घर, दुकान, होटलों से जबलपुर शहर की बात कर रहा हूँ, जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, संस्कारधानी है, शिक्षाधानी है, 20 लाख से अधिक की आबादी वाला शहर है। यहाँ पे प्रतिदिन एक अनुमान के तहत घरों से, दुकानों से, होटलों से 15 टन वेस्टेज निकलता है और इस 15 टन वेस्टेज में भी 10 से 12 टन वेस्टेज जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसा कि नाम से ही एक बार उपयोग करने के बाद उसको फेंक दिया जाना, उसको फिर बाद में कोई उपयोग नहीं होता। ये हमारे घरों से, होटलों से, दुकानों में जो सामग्री है, पैकिंग है, उस सब में इसका प्रयोग किया जाता है और ये 3 से 4 गुना आंकड़ा बढ़ जाता है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो 3 से 4 गुना आंकड़ा इसमें अधिक होगा। हम बाजार जाते हैं, फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, पतली पॉलीथीन में लेके आ जाते हैं। हम बहुत खुश होते हैं कि हमको थैला लेके नहीं जाना पड़ा और दुकानदार ने दूध की थैली भी प्लास्टिक की रहती है, हम दूध का डिब्बा नहीं ले जाते, डिब्बे रहते हैं लेकिन हम प्लास्टिक की थैली में लेके आ जाते हैं। तो ये सारी सामग्रियां जब हम उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद इनको फेंक देते हैं, तो इनसे पर्यावरण तो है दूषित हो रहा है, पर्यावरण का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, दूसरी चीज आमजनों, मवेशियों की सेहत भी खराब कर रहा है। अभी 2 दिन पहले जबलपुर में जबरदस्त बारिश हुई और शहर के लगभग 80% एरिया में जल भराव, जल प्लावन की स्थिति हो गई। लोग बात आरोप लगा रहे हैं नगर निगम काम नहीं करती है, फ्लाईओवर बन रहा है, कई प्रकार के, लेकिन वास्तव में जो नालियां हैं उनको, नालियों को चोक करने में आम नागरिक भी जिम्मेदार है। हम अपने घर के सामने की नाली में प्लास्टिक डाल देते हैं, फेंक देते हैं, हवा में उड़ के नाली में आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, नाली चोक हो जाती है। अब बरसात का पानी जब निकल नहीं पाता तो नाली से ओवरफ्लो होने लगता है, फिर सड़कों में आता है, फिर वही पानी आपके घर में आता है। आज प्लास्टिक का चलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये तो 15 टन की बात की है, वास्तव में अगर देखा जाए इससे ज़्यादा ही है। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग उतना नहीं है जितना शहरी क्षेत्र में। किराने की दुकान हो, कपड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सामान हो, खिलौने हो, सब्जियां हो, सभी चीज़ प्लास्टिक की पॉलीथीन में, थैले में पैक करके दी जाती है। खाना भी जो डिलीवरी होती है, आपके यहाँ होम डिलीवरी होती है खाने के बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, वो भी प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक करके दी जाती है। और सिंगल यूज प्लास्टिक तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसका इतने दुष्परिणाम, एक तो ख़त्म नहीं होता, ये नालियाँ चौक करता है, जानवरों द्वारा इसको खाए जाने पे कई जानवरों की इससे मौत भी हो चुकी है, लेकिन हम इससे नहीं रुक रहे हैं, हम मान नहीं रहे। हम सिर्फ कागज़ के पुड़े जो थे उसको हम उपयोग नहीं करते हैं, प्लास्टिक की थैली का ही उपयोग करते हैं। इसलिए सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 लागू किया, जो आज से लागू हो रहा है। सामान्यतः आप देखेंगे एक अनुमान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा उपयोग शादी वगैरह में होता है। और अभी जो चुनाव चल रहे हैं, अभी जो पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव, इसमें जो बैनर वगैरह लगाए जा रहे हैं या लोगों को जो चाय नाश्ता वगैरह कराया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा, या बड़े बड़े पार्टी के जो नेता लोग आते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं, तो उनकी सभाएं, रैली निकलती हैं, तो जो मेगा शो होता है, 20-30 किलोमीटर का मेगा शो होता है, उसमें जो रैली निकलती है तो जगह जगह पानी की व्यवस्था रहती है, पानी के पाउच दिए जाते हैं, प्लास्टिक की बोतल दी जाती हैं, और ये सब आपके लिए नुकसानदेह हैं और यही सबसे ज़्यादा कचरा करते हैं। एक ऐसा सर्वे हुआ है, एक सामान्य तौर पे जानकारों के अंदर जो कैटरिंग वगैरह हैं करते हैं, उनका कहना है कि एक सामान्य शादी समारोह जिसमें 500 लोगों की एंट्री है, उसमें 5 से 8 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होता है।
अब सोच लीजिए, एक शादी में अगर शहर में यहाँ पे शादियों का भी सीजन चल रहा है, एक ही दिन में कम से कम 20-20, 25-25 शादियाँ हो रही, 20 शादी भी हो रही हैं, तो 100 किलो तो वैसे ही हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या रहता है, प्लास्टिक के ग्लास होते हैं। आप सब्जी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, रायता खाते हैं, इन सब के लिए जो प्लास्टिक की कटोरियों का प्रयोग किया जाता है वो सिंगल यूज़ रहती है। स्टील की जगह प्लास्टिक के बने चम्मच का प्रयोग हो रहा है। आइसक्रीम में भी प्लास्टिक के चम्मच है, चाट पर खाने के लिए प्लास्टिक के चम्मच है। ये सारी चीज़ें जो हैं सिंगल यूज़ रहती हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हैं। स्वास्थ्य के लिए तो है ही, हम हमारे पर्यावरण को भी दूषित कर रही हैं। ये जो अधिनियम आया है इस अधिनियम से बहुत सी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, जो ईयरबड होते हैं प्लास्टिक स्टिक वाले हैं, वो नहीं लगेंगे। बैलून में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, जो फुग्गे होते हैं उसमें स्टिक लगी रहती है, वो नहीं लगेगी। अब प्लास्टिक के झंडे नहीं लगेंगे। अब आने वाला 15 अगस्त आप देखेंगे तिरंगे प्लास्टिक के आते हैं, वो बंद हो जाएंगे। कैंडी स्टिक बंद हो जाएगी, आइसक्रीम की स्टिक बंद हो जाएगी। सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल के प्लेट, कप, ग्लास, फॉर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट की कवर करने वाली पैकिंग, प्लास्टिक स्टिकर अभी चुनाव में बहुत चल रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपने नाम के, अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह के प्लास्टिक स्टिकर बना के दे रहे हैं। 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाला, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाला प्लास्टिक और पीवीसी के बैनर भी नहीं, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, सस्ते होते हैं इसलिए लोग वह बना लेते हैं। तो प्लास्टिक के बैनर, पीवीसी के बैनर टोटली बंद हो जाएंगे। और आप देखिए, होटल, रेस्टोरेंट, बार, धार्मिक सामाजिक समारोह, जूस, आइसक्रीम पार्लर, यही सबसे ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। एक ये जो है इसके बहुत समय से चल रहा है, पर्यावरण विशेषज्ञ इसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी नादानी है, हम संकल्प नहीं लेते। इस मामले में आपको बताऊंगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक राष्ट्रीय स्तर का छात्र संगठन है, सबसे बड़ा युवाओं का छात्र संगठन है। इसमें पिछले 1 दशक से इनके वार्षिक अधिवेशन होते हैं और वर्ष में 2-3 बार जिला स्तर पे, प्रांत स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे अभ्यास वर्ग होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, गतिविधियां होती हैं, बैठक होती हैं। इसमें एक मतेन निर्णय पारित हुआ कि हम अपने कार्यक्रमों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। अभी पिछले साल दिसंबर में जबलपुर में 4 दिन का अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जिसमें लगभग 4 दिन में लोगों का, स्थानीय और बाहरी लोगों का आना जाना हुआ। तो कम से कम 25 लाख से अधिक युवाओं का की सक्रिय भागीदारी रही। तीनों टाइम नाश्ता, खाना, रात का खाना होता था, उसमें एक भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं हुआ। कागज़ के कप रखे गए थे, कागज़ के गिलास रखे गए थे और स्टील की कटोरी, स्टील के चम्मच रखे। कैटरर को साफ बोल दिया गया था आयोजकों ने। विद्यार्थी परिषद के संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारे यहाँ प्लास्टिक बिल्कुल नहीं चलेगा। और थर्मोकोल का, उस वक्त थर्मोकोल का बनाया था, स्टेज में, स्टेज को डेकोरेट किया था। प्लास्टिक के बैनर एनर सब खत्म कर दिए गए थे और प्रयास किया एक अच्छा। उसके कारण वेटनरी के ग्राउंड में, जो वेटनरी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में एक जो जमावड़ा हुआ था राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें उसमें राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे, बांग्लादेश, नेपाल से भी आए थे, इंग्लैंड से भी आए थे कार्यकर्ता। तो उनमें जो हुआ, 4 दिन तक चला था, 1 दिन पहले से लेके और 3 दिन का कार्यक्रम थे, 4 दिन कार्यक्रम चला। और उसमें 1200 की जो प्रतिभागी थे और बाकी स्थानीय, ऐसे 2000 लोगों का पर डे का जमावड़ा होता था और बाहर के लोग आते थे। लेकिन पूरे वेटनरी ग्राउंड को जब कार्यक्रम खत्म हुआ, पंडाल वगैरह निकाला गया। पंडाल वगैरह निकालने में जो समय लगा वो लगा, बाकी आपके वहाँ पे एक भी पॉलीथीन नहीं थी, वहाँ की नालियाँ चौक नहीं हुई, मैदान सुरक्षित था। सभी ने पूरे शहर में कहा कि ये ऐसा आयोजन होना चाहिए। तो ये अगर हम तय कर लें कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं लेंगे, आज से ही हम निर्णय करें, हम अपने साथ कपड़े की थैली लेके चलेंगे, बाज़ार में सब्जी या जो भी सामान लाएंगे कपड़े की थैली में लाएंगे, दूध हम डिब्बे में लाएंगे, दूध हम प्लास्टिक की थैली में नहीं लाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर हम तय करते हैं, चाहे वो किसी भी, और दुकानदारों को भी तय करना होगा। दुकानदार अपने यहाँ रिलायंस स्टोर में जाइए, वो इतनी पॉलीथीन डाल देते हैं कि आप उसमें सब्जी भरिए और लाइए। और जब घर आता है आदमी, जब खाली करता है, तो हर के घर में कम से कम 15-20 पॉलीथीन निकल आती है। तो दुकानदारों को भी बंद करना होगा, सामाजिक संगठनों को भी बंद करना होगा, विद्यार्थी परिषद से सबक लेते हुए
कि अगर विद्यार्थी परिषद जैसा छात्रों का संगठन जिसमें युवा होते हैं, युवाओं के बारे में कहा जाता है कि वो अनुशासनहीन होते हैं। लेकिन अगर वो अनुशासन के दायरे में रहते हुए प्लास्टिक पे बैन कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं पे इतना प्रभाव बना सकते हैं कि कार्यकर्ता प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करता अपने कार्यक्रमों में, अपने आयोजनों में, शादी वगैरह में जो हैं, इसमें हम तय करें। और अभी जिनके बैनर वगैरह, पोस्टर वगैरह बन गए हैं चुनाव के निमित्त, वो भी तय करें कि उतना ही करेंगे, नए हम बैनर प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। कार्यक्रमों में आज से टोटली सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद कर दिया जाए। प्रशासन की तैयारी चल रही है, लेकिन जब तक स्वचेतना नहीं होगी, आत्मचेतना नहीं होगी, नहीं ये अभियान जो है सक्रिय रूप से गतिशील नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं होगा। इसे सक्सेस करना है तो अभी जो रोजाना 15 टन से ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा निकल रहा है, 15 टन से ज़्यादा का जो प्लास्टिक का कचरा निकल रहा है उसको हमें ये प्रयास करा जाए कि 15 टन की जगह वो 1 टन पे आ जाए। तो ये आपका शहर भी अच्छा होगा, शहर में जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी, जानवरों की मौत नहीं होगी और पर्यावरण के कारण भूमि जो हमारी खराब हो रही है, ज़मीन जो हमारी खराब हो रही है वेस्ट मटेरियल के कारण, वो क्षरण भी रुकेगा। नदियों में भी पानी स्वच्छ रहेगा। तो पर्यावरण को अच्छा बनाना है, हमको अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाना है। अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाने के साथ-साथ हमें पर्यावरण का स्वास्थ्य भी अच्छा बनाना है। इसलिए आज से जो भारत सरकार का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 लागू हुआ है, इसको आइए हम सब सफल बनाएं और संकल्प लें कि हम किसी भी प्रकार के सिंगल यूज़ प्लास्टिक में अपनी भागीदारी 0% करने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, आप सभी इसमें अभियान में जुट जाइए और कचरा जो है प्रशासन के साथ सहयोग करिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को टाटा बाय बाय करिए। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।